अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, मैं हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। फिर यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है -3 लेस देन -1 इम्प्लाई 0 लेस देन 2। ये हमारे पास है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ हमारे पास 4 तरह से होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। ये हमारे पास है लेस देन, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और इक्वल्स टू, ये है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर आपको इन सिंबल्स की समझ नहीं आती, जैसे कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, उनके दरमियान में मैंने इनइक्वालिटी को यूज़ करना है और आपको नहीं पता कि किस तरह से यूज़ होगी। जो नंबर बड़ा होगा आपने क्या करना है, उस तरफ इस सिंबल के फेस को ओपन कर देना है, और जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ आपने इस सिंबल के फेस को स्मॉल कर देना, बंद किए हुए फेस को इस तरफ कर देना है। जैसे कि 3 बड़ा है, मैंने यहाँ पे सिंबल का जो फेस है उसको इसकी तरफ ओपन कर देना, और जो नंबर छोटा है उसकी तरफ से क्या कर देना है, बंद। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ 5 की और 3 की। अब यहाँ पे 5 मेरे पास एक बड़ा नंबर है और 3 मेरे पास एक छोटा नंबर है। यहाँ पे मैंने इन दोनों के दरमियान में अगर सिंबल को यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगी, 5 की तरफ इस सिंबल के मुंह को ओपन कर दूंगी और 3 की तरफ क्लोज कर दूंगी। अब ये मेरे पास क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 3 के जो 5 है वो बड़ा है 3 से। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे आएंगे। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास ए बी सी 3 रियल नंबर हैं, ए इक्वल्स है बी के, इम्प्लाइज दैट ए प्लस इक्वल्स बी प्लस सी। अगर मैं ए और बी में सी को ऐड कर दूं तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें मेरे पास 2 नंबर्स की एडिशन हुई है। अगर यहाँ पे देखें तो -3 लेस देन है -1 से, वो कह रहे हैं इम्प्लाइज 0 लेस देन 2 से। अगर मैं -3 में कोई ऐसा नंबर ऐड करूं जिससे मेरे पास 0 आ जाए तो मुझे वही नंबर -1 में भी ऐड करना होगा। तो लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ नंबर 3। अगर मैं -3 में 3 को ऐड करूँगी तो मुझे 0 मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने -3 में +3 किया तो ये क्या है, लेस दैन -1। अब मुझे -1 में +3 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का ये रूल है, अगर आप एक साइड पे नंबर को ऐड करते हैं तो आपको दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैंने इस तरफ भी +3 को ऐड कर दिया है, इस तरफ भी +3 को ऐड कर दिया है, अगर मैं देखूं तो किसके इक्वल आएगा, 0 के, और ये किसके इक्वल आएगा, 2 के। इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। अब ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे राइट कर दिया है। ये मेरे पास है इफ़ ए लेस देन बी देन ए बाई ए ग्रेटर देन 1 बाई बी। ये मेरे पास ए और बी का रेसिप्रोकल है। आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले रेसिप्रोकल को समझना होगा कि हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 नंबर लूँ तो ये नंबर मेरे पास होगा, इसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर और बी को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल लूँ तो मेरे पास रेसिप्रोकल b बाई ए होगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। अब ये होगा रेसिप्रोकल a बाई बी, रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी। मैं पेज नंबर 9 की जानिब आती हूँ। यहाँ पे मेरे पास रेसिप्रोकल्स की प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए बी मेरे पास रियल नंबर से बिलोंग करें तो मेरे पास क्या होगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ए लेस देन बी इम्प्लाइज 1 बाई ए ग्रेटर देन 1 बाई बी। अगर ए लेस देन है बी से तो रेसिप्रोकल क्या होगा, ग्रेटर देन 1 बाई बी। और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मेरे पास रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई ए लेस देन 1 बाई बी। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मेरे पास ए लेस देन बी है। आपने ये बात याद रखनी है, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है और 1 से मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं ए को 1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो ये मेरे पास आएगा 1/a 1/b। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज, और ये लेस देन का साइन भी किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, कि अगर a और b में मैं कोई थर्ड नंबर c को ऐड कर दूं तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने a को इक्वल ले लिया है 2 के और b को इक्वल ले लिया है 3 के। यहाँ मैं लिखती हूँ 2, यहाँ लिखूँगी 3। मैंने आप लोगों को पहले सैम्बल का बता दिया, जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ ये सैम्बल क्लोज होगा और जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ये सैम्बल ओपन होगा। अगर मैं इनमें कोई थर्ड नंबर c को ऐड करूँ, लेट्स सपोज मैंने c को इक्वल्स ले लिया है 4, यहाँ पे भी 2 + 4 कर दूँ, यहाँ पे भी 2 + 4 कर दूँ, तो ये मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि 2 + 4 कितना होगा, 6 लेस देन, यहाँ पे 3 आएगा, 3 + 4 7। तो 6 भी अब भी मेरे पास 6 लेस देन है 7 से, कि 6 मेरे पास छोटा है 7 से, कि अगर मैं इनमें a और b में कोई थर्ड नंबर c को ऐड कर दूं तो मेरे पास इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। इसके लिए क्वेश्चन पेज नंबर 8 पे मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसे देखते हैं हम कि अगर a b c 3 मेरे पास रियल नंबर्स हैं तो a जो है वो लेस देन होगा b से, इम्प्लाइज अगर मैं a में भी c को ऐड कर दूं और b में भी c को ऐड कर दूं, ये मेरे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 का हम फोर्थ पार्ट सोल्व कर रहे हैं। ये है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि सी जो नंबर है वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़े नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या अगर मैं 0 से बड़ा नंबर 1 2 3 कोई भी ले सकती हूँ, सोन। अगर मैं सी को ग्रेटर देन 0 लूँ तो फिर मेरे पास तब भी ए लेस देन बी ही रहेगा। लेट्स सपोज मैंने ए इक्वल्स ले लिया है 3 के, b इक्वल ले लिया है 4 के। वो ये कह रहे हैं अगर a लेस देन हो b से, a यहाँ पे आ गया 3 और b आ गया 4। अब ये 3 मेरे पास एक छोटा नंबर है और 4 एक बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर की तरफ मैं सैम्बल को क्लोज रखूँगी और बड़े नंबर की तरफ सैम्बल को ओपन रखूँगी। अगर एक थर्ड नंबर मैंने C5 ले लिया है, अब यहाँ पे मैंने जो नंबर C लिया था उसको बोथ साइड्स पे क्या किया है, मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी हमारे पास ए सी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और बी भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी से। दोनों एक ही नंबर सी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मैंने सी को 5 के इक्वल्स लिया तो मैंने दोनों साइड पे सेम नंबर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब 3 5 आर 15, 4 5 आर 20। अगर मैंने 5 को वो साइड से मल्टीप्लाई करवाया तब भी मेरे पास क्या हुआ है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है कि 15 जो है वो लेस देन है 20 से। इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास बात अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि अगर मेरे पास a लेस देन हो किससे, b से, जैसे कि ये a जो है लेस देन है किससे, b से, अगर मैंने बोथ साइड पे नंबर c को 5 को मल्टीप्लाई करवाया तब भी हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। ये जो हमारी बात है, अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो हमने क्या किया है, एक नंबर को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। सी लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से छोटे नंबर्स। अब हमने सी को किसके इक्वल लेना है, माइनस वाले नंबर्स के इक्वल लेना है, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो हमारे पास सेंटर में क्या होता है, 0, फिर क्या होता है 1 2 3, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या होता है, -1 -2 -3। ये 0 से बड़े नंबर्स हैं और ये 0 से छोटे नंबर्स हैं। अब सी हमारे पास लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटे नंबर्स जो कि माइनस की फॉर्म में होंगे। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -3 के बाद सोन हमारे पास नंबर्स चलते जा रहे हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर सी लेस देन होगा 0 से, फिर हमारे पास ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी। मैंने लेट्स सपोज कर लिया कि ए इक्वल है 3 के, बी इक्वल है 4 के। अब मैं इसे यहाँ पे इनइक्वालिटी में लिखूंगी 3 लेस देन 4। सी हमारे पास जो नंबर है वो लेस देन 0 है, तो मैं सी को माइनस में लूँगी। मैंने इसे ले लिया -2 के इक्वल।
अब मैंने बोथ साइड पे सी को मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि यहाँ पे भी सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई -2 लेस दैन 4 मल्टीप्लाई -2। अब 3 2s आर 6, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 2s आर 8, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस में जो नंबर हमारे पास जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, उतना छोटा होगा। जैसे कि माइनस जो 8 है वो हमारे पास क्या होगा, -6 से छोटा होगा। इस बात को हम नंबर लाइन पे देखते हैं। 0 के बाद हमारे पास क्या है, बड़ा नंबर है ना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या है 3। अब जब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे तो ये 0 के बाद कौन सा नंबर है, छोटा नंबर है। अगर इस तरफ बड़े नंबर है तो इस तरफ छोटे नंबर है। ये क्या, 0 से छोटा, और -2 उससे भी छोटा, और -3 दोनों से छोटा। मीन्स कि अगर मैं नेगेटिव नंबर्स में आगे की तरफ जाऊंगी तो आने वाला हर नंबर मेरे पास क्या होगा, छोटा नंबर। अब ये मेरे पास -8 क्या है, छोटा नंबर, और -6 क्या है, बड़ा नंबर। अगर मैं इनइक्वालिटी का साइन यूज़ करूँ तो मेरे पास ये कैसे आएगा, -8 जब छोटा है तो इसकी तरफ सिंबल क्लोज, और -6 की तरफ सिंबल ओपन। अब ये मेरे पास क्या है, ए, और ये क्या आ गया, बी। कि अगर ए और सी को, नहीं, ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करवाऊँ और बी को भी मैं सी से मल्टीप्लाई करवाऊँ, और सी नंबर क्या हो, 0 से छोटा हो, तो मेरे पास ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा। ये भी मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि मैंने यहाँ पे दो नंबर्स को किसी भी एक थर्ड नंबर से क्या करवाया है, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, एथर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स बी और ए लेस देन बी। कि अगर मेरे पास ए ग्रेटर देन बी हो, या ए लेस देन बी हो, या ए इक्वल्स टू बी हो, तो ये मेरे पास कौन सा केस होगा। हम पेज नंबर 8 पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को देखते हैं। कि अगर ए बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हों, तो हम अगर ये तीन केस लें, ए इक्वल बी, ए लेस देन बी, या ए ग्रेटर देन बी, तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।